स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे साथ प्रारंभिक भारत के इतिहास के क्विक रिवीजन में। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक काल के बारे में। आज हम देखेंगे कि वैदिक काल से संबंधित कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो पीटी एग्ज़ाम 2023 में पूछे जा सकते हैं। हम देखते हैं कि जो वैदिक काल है वो सन 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के कालखंड को वैदिक सभ्यता की संज्ञा दी गई है। इसमें जो ऋग्वैदिक काल है उसको 1500 से लगभग 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वैदिक सभ्यता का विकास ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार पर हुआ। वैदिक सभ्यता को दो स्पष्ट कालखंडों में विभाजित किया जा सकता है। पहला 1500 से 1000 जिसको हम पढ़ने वाले हैं ऋग्वैदिक काल, और दूसरा लेटर वैदिक पीरियड अर्थात उत्तर वैदिक काल जिसको 1000 से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ऋग्वैदिक काल इसमें दिखाया गया कि आर्य सर्वप्रथम अफगानिस्तान एवं पंजाब में बसे। मैक्स मूलर के अनुसार, एक हिस्टोरियन है मैक्स मूलर, उनके अनुसार आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया माना जाता है। इस काल की प्रमुख नदियाँ थीं कुम्र, कुंभा, बितस्ता जिसको हम झेलम के नाम से अब जानते हैं, अस्किनी, चिनाब, बिपाशा, व्यास। ऐसी बहुत सी नदियाँ दर्शाई गई हैं जो परीक्षा में डायरेक्ट पूछी जा सकती हैं। इस काल का आर्थिक व सामाजिक जीवन देखेंगे। यहाँ पे गाय मुद्रा की परिचायिका थी, घोड़ा उपयोगी पशु था, रथों का प्रयोग बाघ, लोहा, चांदी, नमक, चावल तथा मछली आदि सभी चीज़ों से ये परिचित थे। ऋग्वैदिक काल में बढ़ई, रथकार, कुम्हार, बुनकर आदि शिल्पियों का उल्लेख मिलता है। मतलब जो हमको पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं और साहित्यिक स्रोत मिलते हैं उनसे पता चलता है कि ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे वो रथकार, कुम्हार, बुनकर आदि सभी कार्यों से परिचित थे। यहाँ समाज पितृसत्तात्मक था। वह सामाजिक विभाजन जो होता था उस समय की वो कर्म मूलक था, जन्म मूलक नहीं। वहाँ पे बाल विवाह, तलाक, सती प्रथा, जात प्रथा, पर्दा प्रथा आदि का प्रचलन नहीं था। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। अब हम देखेंगे राजनीतिक व धार्मिक व्यवस्था। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजनीतिक व्यवस्था व धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, तो आप कबीलाई दिखा सकते हैं कि मतलब वो कबीले के रूप में रहते थे। इनकी भाषा संस्कृत थी। इस काल के महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे तथा इन्हें पुरंदर कहा जाता था। दूसरा प्रमुख देवता अग्नि था तथा तीसरा वरुण जी को माना जाता था। सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती थी। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया, व अष्टोमा सदगमया ऋग्वेद से लिया गया। अब हम देखेंगे ऋग्वैदिक देवी देवता। जो इंद्र थे वो प्रमुख देवता थे और वर्षा के देवता थे। अग्नि जो थे वह मनुष्य के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। वरुण देव समुद्र के देवता होते थे। मारुत आंधी तूफान का देवता होता था। सोम वनस्पति का देवता। अश्विन विपत्तियों को हरने वाला देवता। उषा प्रगति एवं उत्थान की देवी थी। राजनीतिक स्थिति आरंभ में आर्यों के कुटुंब, कुल या परिवार रक्त संबंधों के आधारित थे, जिसका प्रधान कुलप या कुलपति कहलाता था। वह परिवार का मुखिया होता था। अनेक परिवारों को मिलाकर ग्राम बनता था, जिसका प्रधान ग्रामीण कहलाता था, तथा उसके ग्रामों को मिलाकर विश्व बनता था, जिसका प्रधान विश्वपति होता था। कुटुंब ही सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी। अर्थात मतलब अगर वहाँ का राजनीतिक व्यवस्था पूछता है आपसे तो आप यह दर्शा सकते हैं कि ग्राम होता था, फिर उसको मिला के विश्व बनता था, फिर विश्वपति बनता था। प्रारंभ काल में राष्ट्र की संपूर्ण प्रजा मिलकर राजा का चुनाव करती थी, परंतु बाद में यह पद आनुवंशिक हो गया। मतलब राजशाही शुरू हो गया कि मतलब राजा का बेटा राजा ही होगा। इस काल में अनेक जनतांत्रिक संस्थाओं का विकास हुआ, जिनमें सभा, समिति तथा विधत प्रमुख ही। मतलब जैसे आज की जो व्यवस्थाएं हैं वह प्राचीन भारत में ही वैदिक काल में ही शुरू हो चुकी थी। सभा का मुख्य कार्य न्याय करना, जबकि समिति का मुख्य कार्य राजा का निर्वाचन करना था। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल से हमेशा जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।